बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में जो हमारे लेक्चर आउटलाइंस होंगी, आज हम मेथड ऑफ जॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि मेथड ऑफ जॉइंट्स जो है ये यूज होता है ट्रस एनालिसिस के लिए। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है ट्रसेस के बारे में, आज ट्रस एनालिसिस करेंगे। तो ट्रस्ट एनालिसिस के लिए जो फर्स्ट मेथड यूज होता है वो होता है मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स क्या है कि इफ अ ट्रस्ट इज इन इक्विलिब्रियम देन ईच ऑफ इट्स जॉइंट्स मस्ट आल्सो बी इन इक्विलिब्रियम। कि एक ट्रस्ट अगर एक इक्विलिब्रियम में है तो उसका हर जॉइंट्स जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। द मेथड ऑफ जॉइंट्स consists of satisfying the equilibrium condition for the forces exerted on the pin at each joint of the truss। जो मेथड ऑफ जॉइंट्स है ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस को, जो फोर्सेस लग रही होती हैं किसी भी पिन किसी भी जॉइंट पे, वो सेटिस्फाई करता है। तो इसमें जो ट्रस मेंबर्स होते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, वो स्टेट होते हैं। टू फोर्सेस मेंबर होते हैं इन द सेम प्लेन। और जो फोर्स सिस्टम होता है वो क्या होता है, क्योंकि एक जो होता है जॉइंट पे फोर्सेस लग रही होते हैं, को प्लेनर और कॉनकरेंट होता है। कि एक को प्लेनर मीन एक ही प्लेन में होती है और एक ही जो पॉइंट होता है उस पे इंटरसेक्ट जो है वो कर रही होती हैं। तो उसके बाद जो इसमें रोटेशनल और मूवमेंट इक्विलिब्रियम होता है, वो इन जो दो इक्वेशंस हैं इनको सेटिस्फाई करता है। दो इक्वेशंस जो समीशन है इक्विलिब्रियम की हैं, फोर्सेस की समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस से जो एक्स डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं उनका सम जीरो, और सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन उनका जो सम है वो जीरो है। ओनली नीड टू सेटिस्फाई। तो ये मेथड ऑफ ज्वाइंट जो है वो सेटिस्फाई, ये यूज हम दोनों इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम करते हैं। उसके बाद हम ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम जो होती है वो ड्रॉ की जाती है किसी भी जॉइंट की। लेकिन उस जॉइंट पे एक एट लीस्ट जो होती है वो नॉन फोर्स होनी चाहिए और दो अननोन फोर्सेस हो। ठीक है। तो उनके लिए जो है, इसके लिए ये होता है कि जॉइंट सेलेक्ट करने से पहले जो ट्रस में सपोर्ट रिएक्शन होते हैं, ट्रस सपोर्ट्स होती हैं, उनके रिएक्शन डिटरमिन करना जो होता है वो लाजमी होता है। तो जब हम सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर जॉइंट ऐसा सेलेक्ट करते हैं जहां पे एटलीस्ट वन नॉन फोर्स और एट मोस्ट टू अननोन फोर्सेस होंगी। तो ऐसा जॉइंट कभी भी सिलेक्ट जहां पे एटलीस्ट वन भी अननोन फोर्स ना हो। तो आप हमने अगर जॉइंट सेलेक्ट कर दिया तो फिर हम कैसे एनालाइज करेंगे। ठीक है। तो ऐसा जॉइंट सेलेक्ट करना जहां पे एटलीस्ट वन नॉन फोर्स लाजमी हो। उसके बाद जो होती है हम सेंस जो होती है वो अज्यूम करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन और कंप्रेशन, अगर पुलिंग है, पुलिंग ऑन द पिन, ठीक है, तो यानी कि अवे फ्रॉम द जॉइंट है तो वो क्या हम टेंशन कंसीडर करेंगे। और जो यानी कि टुवर्ड्स द जॉइंट है वो कंप्रेशन होगा। तो हम ये अपनी तरफ से assumptions लेते हैं। अब बोथ केसेस अगर वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव इंडिकेट कर दे तो हमने अगर लेट्स सपोज कंप्रेशन चूज की थी तो हम टेंशन उसकी रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे। अगर हमने टेंशन चूज की थी तो हम जो है जाके उसकी डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड विल नेवर चेंज। तो आगे जाके हम जब प्रॉब्लम करेंगे उसमें भी जो है वो देखेंगे। ठीक है, ये चीज जो है एनालाइज करेंगे। उसके बाद जो होती है ओरिएंट, जो डायगोनल मेंबर होते हैं उनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाता है। अतः एक्स और वाई कंपोनेंट्स में जब इन दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं तो फिर अप्लाई इक्वेशन, ये दो इक्वेशन समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो समीशन एफ वाई, यानी सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन एंड सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन है, और सॉल्व करते हैं अननोन मेंबर फोर्सेज एंड वेरीफाई और वाई आई देयर करेक्ट सेंस। की अननोन मेंबर फोर्सेज का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं और उनकी करेक्ट सेंस भी बताते हैं कि ये टेंशन में है या कंप्रेशन में है। जो हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऐसा जॉइंट हमने हमने सिलेक्ट करना है अदर जॉइंट्स, तो जो है जहाँ पे टू अननोन्स हो और एटलीस्ट वन जो है वो नाउन फोर्स हो। तो जो मेंबर्स होते हैं कंप्रेशन में ऑलरेडी मैंने बताया, वो पुश यानी को टुवर्ड्स द जॉइंट हो तो वो कंप्रेशन में होगा, अगर यानी पुल हो अवे फ्रॉम द जॉइंट तो वो टेंशन में होगा। तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल और बिल्डिंग कोड्स जो होते हैं वो फिर यूज किए जाते हैं इन ऑर्डर टू साइज द मेंबर्स, जब फोर्सेस हम नाउन कर लेते हैं, जब एनालिसिस कर लिया जाता है।
तो अब हम मेथड ऑफ जॉइंट्स जो है वो अप्लाई करते हैं। प्रॉब्लम है कि फोर्सेस हमने फाइंड करनी है इस स्ट्रक्चर में। ये स्ट्रक्चर है, ट्रस है, तीन मेंबर हैं, ए बी, बी सी और सी ए। तो तीनों की फोर्सेस फाइंड करनी है, ए बी, बी सी एंड सी ए, ठीक है। और एक जो फोर्स ये नीचे जो जॉइंट ए है, यहाँ पे पिन सपोर्ट है, और जॉइंट सी पे जो है वो रोलर सपोर्ट है, और बी जॉइंट पे फोर्स लग रही है हॉरिजेंटली 500 न्यूटन की। जो वर्टिकल मेंबर की हाइट है वो 2 मीटर है, और जो हॉरिजेंटल की है 2 मीटर है। अगर इस मेंबर की हाइट हम निकालना भी चाहें तो निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, अगर हमें ज़रूरी होगी। लेकिन हमें इसकी जो है वो फोर्सेस फाइंड करनी है, हमें इसकी हाइट से अभी कोई कंसर्न नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने काम करना है वो करना है स्पोर्ट रिएक्शंस जो हैं वो इसमें फाइंड आउट करने हैं। तो स्पोर्ट रिएक्शन ऑलरेडी सी पे जो है वो लग रही है हमारे पास, फोर्स जो है वो रोलर स्पोर्ट है, तो एक रिएक्शन हॉरिजॉन्टल लगेगा। इसी तरह यहाँ पे दो फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं पिन स्पोर्ट पे, दो वर्टिकल रिएक्शंस आएंगे। ये हमने जो डायरेक्शंस हैं ये अज्यूम की हैं कि ये दोनों अपवर्ड की हैं, ये जो है लेफ्ट साइड पे। अब हम अप्लाई करते हैं इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम समीशन एफ एक्स हमने अप्लाई की। तो हमने कहा राइट साइड पॉजिटिव अज्यूम की है, और जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव। तो यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एक्स डायरेक्शन में, एक ए एक्स है और एक 500 राइट साइड पे है, तो 500 पॉजिटिव आ जाएगा। और ये जो है लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये जो है वो नेगेटिव आएगी जगह। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए एक्स की जो वैल्यू है 500 न्यूटन। इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने यानी कि अज्यूम की थी कि राइट साइड पे, यानी अवे फ्रॉम द जॉइंट टेंशन, तो वो ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, समीशन एफ है वाई इज इक्वल टू जीरो, और हमने कहा अपवर्ड पॉजिटिव अज्यूम किया है और डाउनवर्ड नेगेटिव। तो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जो दोनों अपवर्ड हमने अज्यूम किए हैं, ए वाई और सी वाई। तो ए वाई प्लस सी वाई, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 1। और उसके बाद मोमेंट हम ए पे फाइंड करेंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। तो मोमेंट मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव है और पॉजिटिव है, और क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव है। अब मोमेंट की अगर हम बाय डेफिनेशन पढ़ें तो मोमेंट इज इक्वल टू होता है आर इंटू फोर्स, और जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करना होता है इस पॉइंट पे हम मोमेंट जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो यहाँ देखें तो ये दोनों फोर्सेस ने तो मोमेंट जो डिस्टेंस है उनका जीरो है ट्रेवल, तो इसके लिए ये इनका लाइन ऑफ एक्शन भी इसमें से पास कर रहा है। तो जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जिस पॉइंट पे हम मूवमेंट फाइंड आउट कर रहे होते हैं, अगर वहां पे जीरो पास कर रहा हो तो उसका मूवमेंट जो उस पॉइंट पे होता है जीरो होता है। इन दोनों ए एक्स और ए वाई का मूवमेंट इस पॉइंट पे जीरो है। दो फोर्सेस, ये अगर फोर्स का मूवमेंट हम करें तो ये ऐसे जो है वो रोटेट करेगी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो सी वाई जो है वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस कितना है, 2 आएगा। तो सी वाई इंटू टू पॉजिटिव आएगा, और 500 जो है यहाँ पे घूमेगा। तो डिस्टेंस इसका अपोजिट होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो ये डिस्टेंस 2 आएगा, -500 इंटू टू, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। तो इस इक्वेशन को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो सी वाई हमारे पास 500 न्यूटन आ गया। अब सी वाई की जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर जो है वो 1 में पुट करेंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ सी वाई इन इक्वेशन 1, ये जो हमने समीशन एफ वाई वाली इक्वेशन निकाली थी, जब पुट करेंगे इक्वेशन, तो ए वाई प्लस 500, तो ए वाई की वैल्यू -500 न्यूटन। तो इसका मतलब ए वाई हमने कहा था कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो -500 ये यानी कि अपोजिट है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, तो हम जाके इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन हमने चेंज कर दी है इसकी, ठीक है। तो ये रिएक्शन स्पोर्ट रिएक्शन लिख दी है, ये अपवर्ड 500 न्यूटन, ये ए वाई जो है वो 500 न्यूटन, ये एक्स जो है। अब हमने जो है वो ट्रस एनालिसिस करना है, जॉइंट्स जो है तीनों फोर्सेस जो है वो फाइंड करनी है। उनके लिए ये एंगल भी हमें चाहिए होगा। फर्स्ट ही एंगल हम फाइंड करेंगे अगर टेन थीटा, क्योंकि ये टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस है। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर 2 है और बेस भी 2 है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 आ गया, और थीटा करेंगे तो टेन इनवर्स 1, और थीटा जो है हमारे पास 45 डिग्री। अब हम जॉइंट्स, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ऐसा जॉइंट हमने सिलेक्ट करना है
जिसमें एक एटलीस्ट अननोन फोर्स हो और दो या वन जो है वो अननोन फोर्सेस हो। तो अगर ज्वाइंट जो है वो, यहाँ पे हम ज्वाइंट जो है वो बी सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो बी में ये देखें, फोर्स एक जो है वो ऑलरेडी हमें पता है, तो दो मेंबर जो है वो एक्ट कर रहे हैं। एक मेंबर जो है वो बी सी बी ए बी है और एक मेंबर बी सी है। अब हमने एक्स वाई, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। तो अगर इनकी जो हमने सेंस है, यानी कि वो अज्यूम की, हमने अज्यूम किया कि एफ बी सी कंप्रेशन में है टुवर्ड्स द जॉइंट, और एफ बी ए जो है वो टेंशन में है। ये अजम्पशन है। अगर जब हम सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली जैसे हमने ये अज्यूम किया था अपवर्ड, तो आंसर नेगेटिव में आ गया। तो हमने जाके इसकी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर दी। तो यहाँ पे भी यही करेंगे। यहाँ पे दो इक्वेशन, सबसे पहले जो है वो समीशन एफ एक्स अप्लाई करेंगे। तो एफ एक्स में जो है दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। अब ये जो है डायगोनल मेंबर, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। अगर हेड टू टेल रूल से इसको जो है वो मिलाएं आपस में, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये चीज एक्स और ये क्या है वाई, दो कंपोनेंट इसके बन जाएंगे, दो कंपोनेंट से इसके बनेंगे। तो अब फर्स्ट जो है वो, इसमें भी सिमिलरली हमने लिया कि जो राइट साइड है वो पॉजिटिव है। तो राइट साइड पॉजिटिव है, तो 500 माइनस एफ बी सी, ये अगर साइन 45 लें तो ये उसके सामने वाली साइड क्या है, एफ एक्स होगी। ठीक है, तो हमें चाहिए एफ एक्स है। तो एफ बी सी साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो एफ बी सी 707.11 न्यूटन कंप्रेशन में, तो हमने भी कंप्रेशन में ज्यूम किया था। उसके बाद सेकंड इक्वेशन जो है वो हमने अप्लाई की। मिशन एफ वाई हमने पॉजिटिव लिया, तो एफ बी ए नेगेटिव आएगा क्योंकि हमने डाउनवर्ड कंसीडर किया हुआ है। और एफ बी सी जो है, अगर इस तरह हम मिलाएंगे हेड टू टेल रूल, तो यहाँ पे एक्स आ गया। एक्स होगा, जो उसकी डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट साइड की तरफ होगी और इसकी अपवर्ड होगी। तो अपवर्ड पॉजिटिव एफ बी सी। तो यहाँ पे लेंगे तो ये साथ वाली साइड है वर्टिकल, तो ये कॉस 45 आएगा। तो यहाँ पे एंगल ले रहे हैं, तो एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो साइन होती है, और जो एडजेसेंट साइड वो कॉस होती है। इसको सिंप्लीफाई किया तो बी एफ बी ए जो है वो 500 न्यूटन टेंशन में। तो जो हमने एज्यूम किया था टेंशन का, वो दोनों जो है वो ठीक है। तो ये दो फोर्सेस हमने फाइंड कर रही हैं, एफ बी सी और एफ बी ए। अब हम नेक्स्ट जो है वो कोई भी ज्वाइंट जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्टिंग ज्वाइंट ए हमने कंसीडर किया। ज्वाइंट ए पे ये फोर्स हमें फाइंड हो गई है, एफ बी ए 500 न्यूटन है। ठीक है, और ये भी ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ए एक्स 500 न्यूटन है, ए वाई जो है 500 न्यूटन। अब इस फोर्स की हमने कहा कि ये जो है वो टेंशन में है, एफ ए सी। तो इक्वेशन अप्लाई करते हैं, समीशन एफ एक्स में जो हमने कहा राइट साइड पॉजिटिव है, तो 500 ये राइट साइड पे है। और एफ ए सी जो है वो, एफ ए सी जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो हमने कंसीडर किया कि जो लेफ्ट साइड है हमारे पास वो पॉजिटिव है, यहाँ पे थोड़ी सी है। तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, 500 माइनस जो है वो क्या है, एफ ए सी आएगा। ठीक है, तो वैसे राइट साइड हमने पॉजिटिव ली थी, तो एफ ए सी जो है वो पॉजिटिव आएगा हमारे पास, और 500 जो है वो हमारे पास आएगा आएगा जो है वो नेगेटिव में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही 500 न्यूटन एफ ए सी जो है वो कंप्रेशन में आएगा। ठीक है, तो ये था। तो यहाँ पे अगर मैं पेन एंड ये जो है वो पॉजिटिव आएगी एफ ए सी, और ये जो है चीज नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो ये वाला एफ ए सी इज इक्वल टू 500 न्यूटन। तो ये तीनों फोर्सेस जो है वो हमारे पास आ गई हैं। तो हमने एफ ए बी बी सी और ए सी जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। तो ये था मेथड ऑफ जॉइंट्स जो हमने स्टडी किया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, करते हैं विदाउट हेजिटेशन। और इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सकें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो है वो मेथड ऑफ जो है वो जीरो फोर्स मेंबर्स और मेथड ऑफ जॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे करेंगे फॉर क्रॉस एनालिसिस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।